जय हिंद। हम लोग क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे तरफ से है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले को क्या बोलते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन बोला जाता था। तो प्रश्न संख्या अगली है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो इसका तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन इस ऑप्शन में महात्मा गांधी जी भी है। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद के उपाधि लौटा दिए थे। केसर-ए-हिंद के उपाधि लौटा दिए थे। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद के उपाधि 1915 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। अगली प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क होगा। अगली प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। प्रश्न अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था लाहौर में, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? तो सूती वस्त्र का प्रथम मिल बम्बई में खोली गई थी। अभी जो वर्तमान में मुंबई है, मुंबई का पुराना नाम बम्बई था। क्वेश्चन एक और आता होगा आप लोग के मन में कि बम्बई से मुंबई कब नाम चेंज कर दिया गया? तो बम्बई से मुंबई 1995 ईस्वी में चेंज कर दिया गया। इससे जुड़ा एक और प्रश्न है कि मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है या आर्थिक राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है। फिर अगली प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन थे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका के वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, इसमें एक शब्द है डीसी। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि डीसी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग जान लीजिए कि डीसी का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है, जिनका माता भारतीय मूल के और पिता जमैका के हैं। अगली प्रश्न है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था?
तो इसका आंसर होगा काउंट काउर। फिर अगली प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद प्रश्न फिर नई आ रही है कि नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। प्रश्न संख्या अगला है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या था? तो उसका नाम था साइमन कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? साइमन कमीशन। फिर अगली प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडियन। हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित कुछ सवालों को जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के गांधीनगर के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम मेन्यो था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के लिए चल बसे। एक व्यापारी के केस के पैरवी में गए थे। वहां जाने के बाद सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किए। उसके बाद भारत में 1915 में आने के बाद सर्वप्रथम सत्याग्रह भारत में पश्चिमी चंपारण में शुरू किए थे, किसानों को नील की खेती करने के विरुद्ध में, तिनकठिया प्रणाली के लिए। प्रश्न संख्या अगला है, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका आंसर होगा गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। इन्हें प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी माना जाता है। गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी माना जाता है। अगली प्रश्न है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। क्वेश्चन आएगा अगर तुम लोग से पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो अशोक के अभिलेख को टी पैनथेलर ने खोजा था। टी पैनथेलर ने खोजा था। टी पैनथेलर ने खोजा था। कब? 1750 ईस्वी में। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रश्न संख्या अगला है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, रूस में कब दासत्व की समाप्ति की गई थी? रूस में कब दासत्व की समाप्ति की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1860। अगली प्रश्न है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। अगली प्रश्न है, होची मिन्ह की सरकार थी। होची मिन्ह की सरकार उत्तरी वियतनाम में थी। होची मिन्ह की सरकार किधर था? उत्तरी वियतनाम में था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस हिंदी में होता है युद्ध और शांति। किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस किसने लिखा? टॉल्स्टॉय। अगली प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था?
तो इसका आंसर होगा अजीम उस शान ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न की इसके ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं, क्या कि पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन। अगर पटना का नाम आएगा कि पटना को किसने स्थापना किया, तो शेरशाह सूरी। अगली प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न संख्या अगला है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। अभी योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया है। जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कैवें नंबर के प्रधानमंत्री है? तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगली प्रश्न है 27 नंबर, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो इसका आंसर होगा पूंजी अर्थव्यवस्था में। अगली प्रश्न है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का। फिर अगली प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका, राजधानी है ढाका। राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश को पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। ये कयात जो है ना, म्यांमार के मुद्रा का नाम कयात है। म्यांमार के राजधानी नई पई ताव है। रुपया भारत की मुद्रा है। अगली प्रश्न है, प्रोफेसर यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। फिर अगली प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण करती है? किस प्रकार का ऋण करती है? तो ये है अल्पकालीन ऋण। अगली प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन काम देने की गारंटी देता है? तो मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन काम देने की गारंटी मिलता है। फिर अगली प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर है। फिर अगली प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए 582 राज्य आयोग है। कितने? 582। फिर अगली प्रश्न है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय समिति का। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत का योग आय कहलाता है। अगली प्रश्न है,
इसमें से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? इसमें से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो ये हुआ व्यय। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? इसका आंसर होगा 1868। 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। साल में 20 रुपया प्रति व्यक्ति का आय था उस समय। फिर अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक और सामाजिक तत्व। इसमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? इसमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। फिर अगली प्रश्न है, संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था से। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? एक नगर निगम में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। फिर अगली प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम ने किए थे, कांशीराम। अगला है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है सांसद और विधायकों पर, सांसद और विधायकों पर। बिहार में विधायकों की संख्या 243 है। भारत में सांसदों की संख्या 550 अधिकतम हो सकता है। बिहार झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। अगली प्रश्न है, इसमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकहरी व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 543 है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 550। फिर अगली प्रश्न है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ 1958 ईस्वी में। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश में बना था? तो अमेरिका में। विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको के संविधान है, मोनाको, मोनाको के संविधान है। अगली प्रश्न है, आंग सान सू किस देश के नागरिक है? आंग सान सू किस देश के नागरिक है? तो ये है म्यांमार के, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नई पैताव है। ना पीता कहूँ कहूँ लिखल मिलेगा, ना पीता, ना पीता, ना पीता। यहाँ का मुद्रा का नाम कयात है, कयात। म्यांमार जो है ना, भारत से 1935 भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग हो गया 1935 में। म्यांमार के पहले बर्मा बोलते थे। इसकी राजधानी पहले रंगून था, रंगून, रंगून, जहाँ अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर लिया गया था। फिर अगली प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो इसका होगा अलगाववाद। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है।
अगली प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत में के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक क्वेश्चन का कहने का मतलब है विश्व में सबसे अधिक वन किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी रूस है। भारत 7वां नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा नंबर पे है, 1 नंबर पे चीन है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगली प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र उत्पादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। और डिगबोई कहाँ है? असम में है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इससे पहले कौन था? सर्बानंद सोनोवाल। वहाँ पर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अगली प्रश्न, इसमें से कौन रोपण फसल है? मतलब कौन जो है रोपण फसल है? तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा रबर। फिर अगली प्रश्न है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल चलाई गई थी 1991 ईस्वी 1991 ईस्वी में। अगली प्रश्न है, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। बेगूसराय से संबंधित प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे जो बेगूसराय से संबंधित रखते हैं। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए अगली प्रश्न है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपसे बता दूं कि अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। फिर अगली प्रश्न है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो घटिया किस्म का कोयला का नाम होगा पीट। कोयला 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में चाय की कृषि कहाँ की जाती है? चाय की कृषि असम में की जाती है। फिर अगली प्रश्न है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट अधात्विक खनिज है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो ये होगा तारापुर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध अभ्रक से है। किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। कतर की राजधानी दोहा। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है? इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो जूट में आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा का नाम टका। वहाँ के अभी प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील। फिर अगली प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 में। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है?
तो आंसर हो जाएगा इसका ऊंची भूमि। भूस्खलन, भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, ये सभी भूस्खलन का से अभिप्राय है। अगली प्रश्न है आकस्मिक प्रबंध। आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है? आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक इनमें से सभी है। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पर भूकंप आने की संभावना रहता है वहाँ की मकान की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वहाँ की मकान की आकृति होना चाहिए आयताकार। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपका अपना विचार है वो व्यक्त कीजिए, फिर उसको हम डील करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।